नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर दमदार तरीके से सियासी संदेश दिया है। उन्होंने संदेश दिया है कि अब वे कांग्रेस वाले महाराज नहीं बल्कि भाजपा के ज़मीनी कार्यकर्ता बन चुके हैं। 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया का जिस तरह ऐतिहासिक स्वागत हुआ उसको देखते हुए लगा कि प्रदेश भाजपा में वर्चस्व का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब सिंधिया पूरी तरह भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह नजर आने लगे हैं। उनके हाव भाव और बयान से साफ दिख रहा था कि वे वर्चस्व की बजाय भाजपा की सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए नारद मुनि की सिंधिया के बदले रूप पर यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर राज परिवार के मुखिया के नाते प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास ग्लैमर है। कांग्रेस में रहते उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर महाराज वाली पारंपरिक छवि हावी रहती थी, लेकिन भाजपा से जुड़ने के बाद उनके व्यक्तित्व का अलग ही जमीनी स्वरूप उभर कर सामने आ रहा है। इसका असर सिंधिया के अपने गुरु गृह क्षेत्र के 3 दिवसीय प्रवास में देखने को मिला। हालांकि सिंधिया खुद को अभी भी भाजपा का साधारण कार्यकर्ता ही मान रहे हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद पहली दफा अपने शहर में आने पर सिंधिया का गर्मजोशी भरा स्वागत हुआ। उससे ये संकेत है कि वो जो सियासी धमक कांग्रेस में रखते थे, कमोवेश भाजपा में भी उन्होंने इसे बरकरार रखा है। वो सबके बावजूद सारे सियासत तामझाम के बाद वो एक आम कार्यकर्ता ही नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनकी अपनी अलग पहचान थी, लेकिन अब उन्होंने भाजपा की सबको साथ लेकर चलने वाली परंपरा अपना ली है और राजनीतिक विश्लेषक के भविष्य की भाजपा की राजनीति में सिंधिया को अग्रणी पंक्ति में शुमार करते हैं। उन्होंने जो राजनीतिक लाइन अख्तियार की है उसे देखते हुए उससे काफी हद तक सहमत नजर आता है। अतीत पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के उपरांत सिंधिया परिवार के नेतृत्व की छवि ताकतवर छत्रप की रही है। उन्होंने कम से कम ग्वालियर की अपनी राजनीतिक जमीन पर हिस्सेदारी देने में कोताही बरती और ग्वालियर की सियासत स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व के इधर गिर्द ही सिमटी रही। लेकिन सिंधिया अपनी एक अलग छवि लेकर नजर आ रहे हैं। ये ठीक गत दिनों रोड शो के नायक सिंधिया ही थे, लेकिन स्वागत रथ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति ने सब कुछ बयां कर दिया। सिंधिया अपनी अलग लाइन अपनाने के बजाय सब कुछ साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुरैना के चंबल राजघाट पुल से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही सिंधिया ने साफ कर दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलने के हिमायती हैं और हम सब मिलकर अंचल प्रदेश और देश का विकास करेंगे। साथ ही खड़े नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके संकल्प से सहमति जताई। सिंधिया का कांग्रेस में सियासत का अंदाज जो भी रहा हो, लेकिन भाजपा में वो पूरी तरह जमीन की राजनीति कर रहे हैं। वो जब मेला परिसर में पहुंचकर नगर के प्रबुद्ध जनों से मिले तो उपनगर की एक वाटिका में मीसाबंदियों का सम्मान किया। अपनी कुलदेवी मांडवे की माता मंदिर पर पूजा के बाद बाहर निकलते वक्त जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा ने उन्हें बिना मास्क के देखे तो खुद जेब से निकालकर उन्हें मास्क पहना दिया। पहले दौरे में वो धुर विरोधी रहे। पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया के घर जाकर गिले शिकवे दूर कर चुके हैं। ये सच है कि भाजपा में व्यक्ति आधारित राजनीति के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। सिंधिया भी इस मर्यादा से आबद्ध हैं, लेकिन वो हदबंदी से आगे निकलकर खुद को पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता साबित करने में कसर नहीं छोड़ रहे। महाराजपुरा स्थित विमानतल के विस्तार की परियोजना के लिए मिली भूमि के निरीक्षण के बाद सिंधिया ने यही कहा कि मैं शिलान्यास नहीं लोकार्पण में विश्वास रखता हूं। उन्होंने विमानतल को पिता माधवराव सिंधिया दादी विजय राजे सिंधिया का स्वप्न बताया और कहा कि मैं उन सपने को पूरा करने के लिए जल्द ही पूरा करूंगा। अपने पूर्वजों को याद करने के बाद इस भूमि के आवंटन के लिए वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खास तौर पर शुक्रिया जताना नहीं भूले। सिंधिया के इस बदले रूप को देखकर निश्चित रूप से ये कांग्रेस कश्मकश में है कि पहले भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही लोकप्रियता का सामना वे नहीं कर पा रही थी। अब सिंधिया का मुकाबला कैसे करेगी और सिंधिया जिसकी लोकप्रियता जिस तरह भाजपा में बढ़ रही है उसका सामना कैसे करेगी। तो दोस्तों, नारद मुनि लाइव में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।